Hello, my dear friends. Welcome to Net Study June 2021 एग्ज़ाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल. माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले. फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट थ्री हमारा रहने वाला आईसीटी का, जो हमने इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लिए हैं. आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं कि पहले क्वेश्चन को क्या है. फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हम सबसे पहले आज एक नई चीज़ की शुरुआत करने वाले हैं. फ्रेंड्स, हम पहले एक क्वेश्चन को यहाँ पे देंगे, आपको खुद अपने एंड पे इसको सॉल्व करना होगा और इसका जो आंसर होगा आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा. तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन पूछा गया आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसका जो क्या आंसर है, क्या सही है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखें. और और इसका जो आंसर होगा फ्रेंड्स, हम वीडियो के एंड में आपको देंगे. आइए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, देखते हैं पहले क्वेश्चन को. पहला क्वेश्चन है, इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी गई है, जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग करना है. कहा गया कि लिस्ट 1 में दिया गया कि इनिशिएटिव ऑफ ई गवर्नेंस, और लिस्ट 2 में दिया गया है कि जो इनिशिएटिव जो ई गवर्नेंस की है वो किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये दी गई है. तो फ्रेंड्स, अगर देखते हैं तो सबसे पहले भूमि प्रोजेक्ट की बात करें, किसने दिया था भूमि प्रोजेक्ट? तो माय डियर फ्रेंड, भूमि प्रोजेक्ट जो है वो कर्नाटक की सरकार ने इसको शुरू किया है. और फ्रेंड्स प्रोजेक्ट की बात करें तो ये केरला की गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया है. अगर ई मित्र की बात करें तो फ्रेंड्स, ये राजस्थान की सरकार ने इसको स्टार्ट किया है. अगर ई सेवा की बात करें तो इसको आंध्र प्रदेश ने दिया है. तो फ्रेंड्स, हमारा जो मैच कर रहा है वो ए का चौथा मैच कर रहा है और बी का पहला मैच कर रहा है और सी का दूसरा और डी का चौथा. तो हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए. आई होप ये मतलब एक स्कीम है जो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है, जो कि ये जितनी स्कीमें हैं ये ऑनलाइन बेस हैं. यानी ये जो सिटीजन के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं सब इंटरनेट के थ्रू प्रोवाइड की जा रही है. इस वजह से ये आईसीटी में ये जो क्वेश्चन आईसीटी से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है. तो आइए चलते हैं फ्रेंड्स, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को. फ्रेंड्स, दूसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि द मॉडल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इज नोन एज. कहा गया है कि एक बड़ी संख्या में, यानी बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट की ऑनलाइन डिलीवरी जो दी जाती है वो किस मॉडल के थ्रू दी जाती है. ऑप्शन दिया गया है मूक्स, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी ई लर्निंग, ऑप्शन डी मास टीचिंग. तो माय डियर फ्रेंड, ये जो हमने ये क्वेश्चन लिया है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं या फिर और भी जैसे आईसीटी से पढ़ते हैं या फिर या कम्युनिकेशन से पढ़ते हैं, ये जो मूक होता है, स्वयं होगा, ई लर्निंग, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं और ये मूक से रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है. फिलहाल इसका जो आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन ए है. मूक जो होता है एक बड़ी संख्या में लोगों को एक इंटरैक्टिव कंटेंट ऑनलाइन डिलीवरी की सेवा प्रदान करता है. तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी. फ्रेंड्स, मूक के बारे में अगर फ्रेंड्स थोड़ा बहुत देखते हैं तो मूक का मतलब, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि जो मूक का फुल फॉर्म होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स. ये एक मॉडल है डिलीवर करने के लिए जो ऑनलाइन लर्निंग होती है, कंटेंट वगैरह होते हैं. तो who want to take कोर्स, यानी जो इस कोर्स में हिस्सा लेना चाहता है वो ऑनलाइन थ्रू इस पे स्टडी कर सकता है. इसमें कोई लिमिट नहीं होती है क्लास अटेंडेंस करने की, और इसी के साथ साथ वो ट्रेडिशनल जो कोर्सेज मटेरियल होते हैं उसको भी प्रोवाइड करता है. और जैसे लिमिटेड फिल्म लेक्चर हो गया, रीडिंग्स हो गई, प्रॉब्लम सेट्स हो गए, मैनी मूक्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं इंटरैक्टिव कोर्सेज विद यूजर फोरम और सोशल मीडिया डिस्कशन टू सपोर्ट कम्युनिटी इंटरेक्शन एमंग स्टूडेंट्स, प्रोफेसर एंड टीचर. यानी सभी के बीच में एक इंटरैक्टिव जो होता है वो चीज़ बनाता है ताकि जो इसमें सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिल सके. और साथ ही साथ इसमें इमीडिएट फीडबैक भी प्रोवाइड की जाती है
किस रूप में, चाहे क्विज के रूप में हो या असाइनमेंट के रूप में हो। आई होप फ्रेंड ये जो मूक क्या होता है और ये इसका आंसर क्यों सही है आप इसको समझ गए होंगे। आइए चलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है और कौन सी स्टेटमेंट सही है। अगर स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, कहा गया कि URL हैज 2 कंपोनेंट, द यूजर नेम एंड द डोमेन नेम, वेयर एज द ईमेल हैज 1 कंपोनेंट, द डोमेन नेम email address has 1 component which is the user name। तो फ्रेंड्स अगर पहले को देखते हैं तो ये बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं? कि URL 2 कंपोनेंट, URL जो होता है सिर्फ 1 कंपोनेंट होता है। URL का मतलब आप क्या समझते हैं फ्रेंड? URL का मतलब कोई एक वेबसाइट है, वेबसाइट है जिसका वो नाम होता है, और आपने देखा होगा सिर्फ एक ही इसमें कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसमें दो बताया गया, इस वजह से ये सही नहीं है। और बात करते हैं ईमेल की, ईमेल हैज 1 कंपोनेंट, बिल्कुल उल्टा दिया गया है। यानी जबकि URL जो होता है वो एक कंपोनेंट को रखता है, जबकि ईमेल एड्रेस जो होता है वो 2 कंपोनेंट को रखता है, एक यूजर नेम होता है और एक उसका डोमेन नेम होता है। अगर तो ये हमारा गलत हो जाता है। अगर स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं, कहा गया कि एन ईमेल एड्रेस इज एक्सेसिबल टू सिंगल यूजर। कहा गया कि क्या ईमेल एड्रेस जो होती है वो एक सिंगल यूजर के लिए एक्सेसिबल होती है? तो फ्रेंड्स बिल्कुल सही है। और बाद में URL के बारे में कहा गया कि URL जो होता है एक्सेसिबल होता है सभी के लिए, यानी ये भी बात बिल्कुल सही है। URL वेबसाइट कोई होती है फ्रेंड वो सभी के लिए अवेलेबल होती है, लेकिन जो ईमेल एड्रेस होती है वो उसी के लिए अवेलेबल होती है जिसकी वो ईमेल एड्रेस होती है। तो आई होप फ्रेंड इस वजह से ये स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो किस ऑप्शन में दिया गया है? तो ऑप्शन डी को फ्रेंड्स देखते हैं, तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट होता है और स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट होता है। आई होप ये किस तरीके से सही है आप इसको समझ गए होंगे। अगर इसमें थोड़ा सा हम डिफरेंस देखें फ्रेंड्स कि URL और ईमेल एड्रेस में जो ये डिफरेंस है वो क्या है। सबसे पहले URL का फुल फॉर्म क्या होता है आप इसको समझ लें कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे भी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। और ये जो वेब पेज होती है, वेबसाइट होती है, उसका ये एड्रेस होता है URL। अगर बात करें, लेकिन ईमेल एड्रेस जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक अकाउंट को जो कि मेल सर्वर पे होता है। और जो इसके मेजर डिफरेंसेस है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी, तो ईमेल एड्रेस जो होता है वो सिर्फ 2 कंपोनेंट को रखता है, एक उसमें यूजर नेम होता है और एक डोमेन नेम होता है। लेकिन URL जो होता है, वेब एड्रेस होता है, सिर्फ उसमें 1 कंपोनेंट होता है जो कि वो डोमेन नेम होता है। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं, ईमेल एड्रेस जो होता है वो एक्सेसिबल होता है सिंगल यूजर के लिए, लेकिन URL जो होता है वो एक्सेसिबल होता है, यानी उसको यूज कर सकता है, सभी लोग उसको यूज करते हैं जो URL होता है। अगर तीसरे डिफरेंस की बात करें तो ईमेल में जो होता है @ लगा होता है, लेकिन URL में जो होता है इसका यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। और ईमेल एड्रेस जो होती है वो हमेशा जो होती है लोअर केस में लिखी जाती है, यानी आपकी कोई ईमेल एड्रेस है आप उसको देखेंगे वो लोअर केस में होगी, जबकि URL लोअर केस में भी लिखी जा सकती है और कैपिटल लेटर में भी लिखी जाती है। तो आई होप ये जितने भी हमने फ्रेंड्स ये बताए हैं डिफरेंसेस, आप इसको समझ गए होंगे। अब अगर इसको और बेहतर आप सोच रहे हैं कि आप इसको और अच्छे से याद कर लें, तो फ्रेंड जितनी भी हमने आपको बात बताई है आप इसको नोट डाउन करते रहें, आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इज मोस्ट अप्रोप्रिएटली डिफरेंशिएट इंट्रानेट फ्रॉम एक्स्ट्रानेट। कहा गया कि इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट में जो ये डिफरेंस है उसके बारे में बताया गया कि इसमें अप्रोप्रिएट जो डिफरेंस है वो क्या है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए को देखते हैं, तो कहता है इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क वेयर एज एक्स्ट्रानेट इज अ पब्लिक नेटवर्क दैट वर्क्स लोकली। तो ये
ये सही नहीं है फ्रेंड्स। इंट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क नहीं होता है। हम इसके डिटेल में आगे चल के बात करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि जो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है। और इंट्रानेट जो होता है रिक्वायर नो सिक्योरिटी, वेयर इज एक्स्ट्रानेट इज रिक्वायर्ड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रू यूजर आईडी एंड पासवर्ड। ये भी हमारा सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। और इंटरनेट की बात करें, इज अ नेटवर्क फॉर कम्युनिकेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, वेयर एज एक्स्ट्रानेट इज द नेटवर्क फॉर द शेयरिंग इंफॉर्मेशन विथ क्लाइंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्ट बन जाता है। जो इंट्रानेट होता है वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, उनके बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। जबकि एक्स्ट्रानेट जो होता है वो नेटवर्क शेयरिंग इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जो क्लाइंट होते हैं उससे जुड़े होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके साथ ये एक्स्ट्रानेट का यूज किया जाता है। आई होप फ्रेंड ये ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फ्रेंड अगर इसके बारे में बात करें तो अगर तीन चीजें यहां पे होती हैं, एक इंट्रानेट होती है, दूसरा एक्स्ट्रानेट होती है और तीसरा इंटरनेट होती है। अगर इंट्रानेट की बात करते हैं फ्रेंड्स तो कहा गया कि ये क्रिएट कनेक्शन इनसाइड ऑन एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन में जो ये कनेक्शन का काम करती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो इंट्रानेट होती है। जैसा कि फ्रेंड्स यहां पे कहा गया कि इंटरनेट जो इंट्रानेट होती है वो इंटरनेट जो होती है फॉर कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होती है। जबकि अगर एक्स्ट्रानेट की बात करते हैं तो ये क्रिएट करते हैं कनेक्शन को बिटवीन बियॉन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक्स्ट्रानेट का काम करती है। अगर इंटरनेट की बात करते हैं तो ये कनेक्शन का काम करती है किसके बीच में, जो कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने का काम करती है, लेकिन ये ग्लोबली काम करती है, वर्ल्ड लेवल पे काम करती है इंटरनेट। ये जो तीन चीजें हमने बताई, इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट एंड इंटरनेट, इससे रिलेटेड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका। तो फ्रेंड्स आई होप आप इसको समझ गए होंगे, इंट्रानेट क्या होती है, एक्स्ट्रानेट क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। आइए बात करते हैं फ्रेंड्स पांचवें क्वेश्चन के। पांचवें क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो माय डियर फ्रेंड इसमें पूछा गया कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फीचर्स क्या हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट वाइज दिए गए हैं, उसको हमें बताना है कौन कौन से इसमें। तो सिंपलिसिटी, तो जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है सिंपलिसिटी होती है, बिल्कुल आसान होती है, ये सही है। फ्लेक्सिबिलिटी, तो फ्लेक्सिबिलिटी माय डियर फ्रेंड ये नहीं होती है ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। क्या ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों नहीं होती है, उसके बारे में कहा गया कि इसमें सिर्फ वर्बल कम्युनिकेशन होती है और जो भी जितने फीचर्स वगैरह होते हैं वो इसमें नहीं होते। इस वजह से जो होती है जैसे मैसेजिंग, सेंडिंग फाइल्स, ये जो चीज़ें हैं इसमें नहीं होती, इस वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। और अगर बात करते हैं इनविजिबिलिटी, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इनविजिबिलिटी पाई जाती है क्योंकि उसमें फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होता है। अगर अफोर्डेबिलिटी की बात करें तो अफोर्डेबिलिटी बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग फ्रेंड होती है वो काफ़ी मतलब कम पैसे में होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है, इस वजह से अफोर्डेबल लोगों के लिए होती है। और अगर बात करें एक्सेसिबिलिटी की, एक्सेसिबिलिटी भी इसमें होती है और ये अवेलेबल होती है सभी के लिए, कहीं भी कभी भी, इस वजह से ये भी हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन बी सिर्फ जो ये जो होता है दूसरे नंबर का, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें नहीं पाई जाती है। और हमारा जो 1, 3, 4 एंड 5 जो होता है ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फीचर है। तो देखते हैं 1, 3, 4, 5 जो होता है फ्रेंड ऑप्शन सी में दिया गया, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। आई होप ये ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है इसके फीचर्स क्या क्या है इसको आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं फ्रेंड्स ये आई होप आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दिए होंगे। जो कि हमने एक क्वेश्चन आपको दिया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल। कहा गया कि इसमें कौन सी ऐसी फाइल है, कौन सा ऐसा एक एक्सटेंशन नेम है जो डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट को
फॉर्मेट फाइल से फॉलो नहीं करता है। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है। बीएमपी जो होती है डॉट बीएमपी, ये डॉक्यूमेंट फाइल फॉर्मेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये जो होती है एक इमेज फाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं। इस वजह से हमारा करेक्ट आंसर बीएमपी बन जाता है। आई होप ये सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको क्लियर हुई होंगी। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।